फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आज आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 9 लेकर आए हैं। अब इसमें आप पढ़ेंगे F70 का मान, मात्रक तथा विमा। तो देखिए F70 का मान तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। F70 का मान जैसा कि आप जाने कि 1/4 पाई F70 का मान 9 × 10 की पावर 9 होता है। ये जाने हमको मान इसका निकालना है F70 का। क्लियर? F70 को हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो F70 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10 के पावर 9। अब देखिए ये 4 पाई का मान आप जानते हैं 3.14 इंटू 9 × 10 के पावर 9। क्लियर? अब ये 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया F70। ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी दशमलव हट गया, तब हो गया 4 × 314 इंटू 9 और ये 10 के पावर 9। अब देखिए इसको हम काट दिए 50, ये हो गया 25। क्लियर? अब ये हुआ 25, 9 × 36, 36 3 9 1 कम 9 9 3 12, 9 3 27, 27 से 28। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 हो गया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो इसमें आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 3 अंक बढ़ेगा, ये हो गया 12। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8.85 × 10 की पावर -12, ये आया F70 का मान। क्लियर? अब देखिए मात्रक इसका कैसे निकालते हैं। इसका मात्रक लिखने के लिए F70 का तो आप पढ़े हैं F बराबर 1/4 पाई F70 Q1 Q2/R²। क्लियर? तो ये हो जाएगा ये होगा यहां पर कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर स्क्वायर। ये इसका जो है मान हुआ। F70 का मान कितना हुआ? तो F70 का मान हुआ क्या? 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। ये इसका पूरा मान आएगा। तो मान हो गया आपका। अब देखिए मात्रक पेपर में आता है F70 का मान, मात्रक तथा विमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F70 का मान, मात्रक तथा विमा। कूलम की परिभाषा, F70 का मान, मात्रक तथा विमा। ये घर का जितने टॉपिक पढ़ाए हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है।
इसको हमेशा याद रखिए। F0 का मान कितना होता है तो तुरंत बताइए, 8.5 इंटू 10⁻12। ठीक। अब देखिए मात्रा कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आ जाएगा इधर F0, ये Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर। तो देखिए आप पढ़े हैं आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये भी पूरा आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और ये दूरी है, बीच की दूरी है, तो ये दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर। ये मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब जब इसको लिखेंगे सही से, ये कूलाम स्क्वायर न्यूटन, ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस। ये मीटर भी प्लस है तो ऊपर जब जाएगा मीटर तो माइनस। ये आपका F0 का मात्रक है। F0 का मात्रक क्लियर हो गया, मान मात्रक। ठीक। अब देखिए, अब F0 का जो है बीमा, F0 बीमा, देखिए आप पढ़े हैं कि F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये पढ़े हैं। क्लियर। तो हमको F0 की बीमा निकालना है, तो F0 ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। तो देखिए आवेश Q बराबर होता है IT। क्लियर। धारा और ये समय, तो धारा का बीमा होता है एम्पियर यानी A, और समय का हो गया T, अर्थात आवेश का क्या हो गया, AT। तो आवेश एक है और एक और है, तो ये पूरा मिलाकर हो गया आपका A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि 2 बार। क्लियर। अब यहां बल है, तो आप बल का पढ़े हैं M/L T⁻⁻2 पढ़ चुके हैं, अर्थात यहां लिख दिए M/L T⁻⁻2, और ये दूरी है L स्क्वायर, R दूरी है अर्थात यह, तो R स्क्वायर हो जाएगा तो L स्क्वायर हो गया। ठीक। अब देखिए A स्क्वायर T स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो M यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 3T⁻⁻2। क्लियर। अब देखिए, अब पुनः सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ये ऊपर आएगा तो M आ रहा है तो माइनस, L आ रहा है ऊपर तो माइनस, T ऊपर जाकर प्लस, तो ये 2 प्लस और ये 2 प्लस हो जाएगा T⁻⁴, और A 2 है, तो इसका बीमा क्या हो गया, M⁻⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। तो ये आपका F0 का मान, मात्रा तथा बीमा। क्लियर। सबको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप पढ़िए वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र।
इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र। आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए क्षेत्र बृहद है, तो अब हम क्षेत्र कहां तक मानेंगे इसको जानिए। जब किसी हम धन परीक्षण आवेश को यहां पर लाने पर, जहां तक लाने पर, अब हम यहां पर रख दिए धन परीक्षण आवेश को, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। यदि इसी धन परीक्षण आवेश को बाहर रखे हैं तो कोई बल का अनुभव नहीं हो रहा है। इसी को हम ले आए यहां पर रख दिए, तीन में बल लगने लगा, आकर्षण बल लगने लगा। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य धन परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को जो है हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, आप जान रहे हैं कि मैं यहां पर क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आवाज केवल आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरा ये प्रभाव क्षेत्र है, मेरा यह क्षेत्र है। अब बगल की क्लास में कोई दूसरा सर पढ़ा रहे हैं, उनका प्रभाव वहां पर है, यानी मेरा प्रभाव वहां पर हीन है। अर्थात मेरा क्षेत्र क्या है? केवल यहीं तक सीमित है, जहां पर आप हमारे प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार सेम वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिनमें कोई अन्य परीक्षण आवेश या अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा नोट करिए। ठीक, देखिए, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या आप कह सकते हैं आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। आवेश या आवेश समूह समुदाय कह सकते हैं के चारों ओर का क्षेत्र आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। वैद्युत
क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक ही काफी है। धन्यवाद।